खान सुरक्षा पखवाड़ा 2020 पूरे कोल इंडिया में मनाया जा रहा है और यह हर साल की तरह मनाया जाता है, जो कि इस साल 27 जनवरी 21 से लेकर 9 फरवरी 21 तक है। और इसी तारतम्य में हमारी खान हल्दीबाड़ी में आज 9/2/2021 को इस खान सुरक्षा पखवाड़ा का आयोजन होने जा रहा है। मैं इस अवसर पर आए हुए मेहमानों का हल्दीबाड़ी खान परिसर में हल्दीबाड़ी खान की तरफ से स्वागत करता हूं एवं नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। महोदय, कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त रूप दिया है तथा पब्लिक एवं प्रोपेगेंडा को दिखाने के लिए हमने एक पीपीटी पावर प्लांट प्रेजेंटेशन का व्यवस्था किया गया है, जिसके माध्यम से हम अपनी खदान का और यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका हम आपको पावर प्लांट प्रेजेंटेशन की वजह से दिखाया जाएगा। और इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आदरणीय सवेरिया महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो आए हुए मेहमान के लिए वेलकम स्पीच दें। 2020 खान सुरक्षा पखवाड़ा हल्दीबाड़ी भूमिगत क्लास की ओर से आए हुए मेहमान आईएसओ से पांडे साहब, कहानी अटारी के सदरीय मैनेजर इंजीनियर मिस्टर एस सरजारे साहब, वर्कमैन इंस्पेक्टर शर्मा साहब और सर्वे से मिस्टर द्विवेदी, यहाँ पर पधारे हुए हमारे जीएमएस के प्रोजेक्ट मैनेजर, इंजीनियर, हमारे ऑफिसर्स, यहाँ सेफ्टी मेंबर्स, एरिया सेफ्टी बोर्ड मेंबर, सबको मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। खान सुरक्षा पखवाड़ा में हम लोग एक दूसरे का आदान प्रदान करते हैं। लक्ष्य सबका एक ही है। पहले शुरू करते अपना माइक का। पहले हम लोग यही शुरू करते हैं कि अपने अपने माइंस को सजावट, अपने अपने माइंस का एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक का एनालिसिस करना, फिर उसके साथ साथ ही हम लोग एक दूसरे माइंस का इंस्पेक्शन करना। ये जो क्राइटेरिया है, ये जो सिमुलेशन जो है माइंड सेफ्टी वीक को बढ़ावा देने के लिए, अवेयरनेस के लिए और एक्सीडेंट की जीरो करने के लिए हम लोग हर साल हर माइंस में ये मनाते हैं। कोशिश रहता है कि कोई भी आदमी हमारा चोट ना पाए और सुरक्षा के साथ अपना काम संपन्न करके अपना परिवार के ओर चला जाए और शांति से पूरा लाइफ ऐसा ही चलाते हैं। माइंस सुरक्षा पखवाड़ा ये कोल इंडिया एक फास्ट कंपनी है। इसके साथ साथ प्राइवेट माइंस का भी इसके साथ मिले हुए हैं। एक माइंस एक किस्म का वो अपना अवेयरनेस को जलाता है और उसको देखते हुए हम चाहेंगे कि हम सब इस काम को सीखे और अच्छा जो शेयरिंग है उसको एक्सेप्ट करें। और हमको जो लगता है कि ये खराब है तो आप आने वाले दिन से मैं चाहूंगा कि वो हमारा जो भी है निरसन करे और हम उसको ओवरकम करके उस वायलेशन को पूरा करके माइंस को ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। जय हिंद, जय श्री। मैं अब पीपीटी के माध्यम से हमारी खदान का जो कार्य हो रहा है, जैसे जो भी है हमारी खदान का जो भी है वो इस पीपीटी के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी सबसे पहले हम लोग हमारा सीएम सेक्शन में सीएम मशीन काम करती है, उसमें सीएम मशीन दिखाया गया है। 2 ट्विन बोल्टर है और हमारा एक 2 शटल कार है, एक लोड सेंटर है, एक LHD है और एक फीडर ब्रेकर है। इससे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं इस समय।
हम सुरक्षा टीम का स्वागत करते हैं इस सेफ्टी फोर्टनाइट के अवसर पर। आगे अब जनगण मन होगा, आप लोगों से अनुरोध है थोड़ा सब लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। खड़े हो रहे हैं, रुको ना। हमारा 27 जनवरी को, जिस दिन से हमारा फोर्टनाइट चालू हुआ था फ्लैग होस्टिंग का सेरेमनी। अब हमारा इस मसाल हम लोग जलाए थे अभी, सेफ्टी मसाल। अब हमारा कोल इंडिया का कॉर्पोरेट ट्रिप चालू होगा। सर, अभी हम लोग हमारा कोयला खदानों में कार्य करने के दौरान जो लोग श्रमवीर शहीद हुए हैं, उन लोगों की याद में हम लोग 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ओम शांति ओम। मैं इस प्रोग्राम के तारतम्य में एक सुरक्षा गीत, अतिथि स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए।
किस भरी महफिल को एक छोटा सा सलाम मेरा, नमस्कार करता हूँ रमेश कुमार नाम मेरा, और नमस्ते हिंदुओं को मुसलमान को सलाम मेरा। और हमारे अतिथियों के लिए परंपरा को भारतीय हम भी कहना है कि अतिथि देवो भव कहती हुई भारत की धरा, अतिथि देवो भव कहती हुई भारत की धरा, स्वागत करते आपका निभा रही है परंपरा। और इसी कड़ी में कहना है आपसे कि किसी तरह से नमन, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से नमन, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका, किस तरह से नमन मैं करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका।
मिशन एंड विजन जो है जो दिखाया गया है, जैसे मिशन है टू प्रोड्यूस एंड मार्केट द प्लांट क्वांटिटी ऑफ कोल एंड कोल प्रोडक्ट्स एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। हमारा सेफ्टी पॉलिसी SSCIL का नेक्स्ट चलिए। वार्षिक सेफ्टी सॉन्ग है पखवाड़ा सुरक्षा 2020 गीत। में आए हुए सभी अतिथियों का मैं मनोज कुमार मिश्रा हल्दीबाड़ी परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। सुरक्षा के नियमों को ध्यान रखेंगे हम तो सदा, जीवन अपना ही है बचाना।
हिस्ट्री ऑफ हल्दीबाड़ी माइन है। हमारी माइन 2008 में शुरू हुई थी, प्लस इसमें उत्पादन 2010 अक्टूबर 2010 से चालू हुआ। हमारे यहाँ पहले SDL थी, अभी 2016 से CM पैनल आया हुआ है, CM पैकेज। हमारा CM पैकेज में 6,60,000 का हमारा ये EC मिला हुआ है और 6,60,000 हम पिछले 3 सालों से बहुत ही सुरक्षा के साथ, पिछले 5 साल में हमें हमारी खदान में कोई सीरियस या फेटल एक्सीडेंट नहीं हुआ है। पिछले 2-3 साल में सिर्फ एक करके रिपोर्टेबल इंजरी हुई है और सुरक्षा के साथ हमने हर साल में हमारा EC 660 का ही है, तो हम हर साल सुरक्षा के साथ 3 साल से लगातार अच्छा प्रोडक्शन सुरक्षा के साथ करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, कापसिम में 3 SDL है, उससे हम 2 से 250 टन करते हैं, प्लस 1800 टन हम CM पैनल से करते हैं। डेली का हमारा प्रोडक्शन है। इंक्लाइन कील है हमारे पास, 1 नंबर 2 नंबर हमारा इंटेक का काम करता है और 3 नंबर इंक्लाइन जो है वो हमारा मेन रिटर्न का काम करता है, उसमें पंखा बैठा हुआ है। और हमारा ये जो है मैन पावर डिटेल्स जो है, अंडरग्राउंड मैन पावर हमारे पास 436 है और 23 सरफेस है, जिसमें 2 महिलाएं हैं और 21 हमारा जो है जेंट्स है। इस तरह हमारा 461 मैन पावर है। और वेंटिलेशन हमारा जो है, हमारे यहाँ सुबरबन कंपनी का मेन मैकेनिकल वेंटिलेटर है, जिसका 8400 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से उसका कैपेसिटी है। इस समय हमारा 58,832 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से डिस्चार्ज हो रहा है, प्लस 5,342 क्यूबिक मीटर पर मिनट के हिसाब से हमारा इंटेक हो रहा है। हमारा ये हमारा माइन प्लान है टॉप सिम का है। उसके बाद माइन प्लान बॉटम सिम का है, सरफेस कंबाइन प्लान है और एक सरफेस प्लान है। हमारे यहाँ जो अभी मैं बताया कंटिन्यूस माइनर में कंटिन्यूस माइनर है, 10 टन वाली 2 शटल कार है, 2 ट्विन बोल्टर है, एक लोड सेंटर है, एक फीडर ब्रेकर है और एक LHD है। इससे हमारा सुरक्षा के साथ अच्छे से उत्पादन हो रहा है। हमारे यहाँ जो ये सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम हमारा 6 मीटर चौड़ी गैलरी है, तो 1.5 मीटर बाय 1.5 मीटर पे हमारा बोल्ट लगते हैं और जंक्शन बोल्ट पे 25% एक्स्ट्रा 9 बोल्ट्स लगते हैं। ये हमारा सपोर्ट सिस्टम सामने है, CM पैनल का है, 4 AC। ये हमारे रूफ बोल्ट पे है जो CM पैनल में लगाते हैं, नट एंड बोल्ट। ये रॉक बोल्टिंग कंज्यूमेबल एंड इक्विपमेंट है, स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ एक्चुअल में 1.8 मीटर लंबा बोल्ट लगाते हैं और 27 mm मोटाई की राड CM में उपयोग होती है और जहाँ जंक्शन पे लगभग कभी कभी 2.4 मीटर का भी हम बोल्ट लगाते हैं और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड W स्टेप का उपयोग करते हैं। 2 तरह की हमारी हमारा डेली का जो है रूटीन मॉनिटरिंग के रूफ मॉनिटरिंग के लिए, रूफ डेविएशन के लिए हम रोटरी टेल, डुअल हाइट टेल, स्टैंड गेज रॉक बोल्ट और रिमोट रीडिंग टेल लगाया जाता है। ये स्टैंड गेज माउंटिंग सिस्टम है, स्टार्टर माउंटिंग ऑफ द रूफ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, डुअल हाइट रोटरी टेल मल्टीवायर एक्सटेंसोमीटर स्टैंड गेज का भी उपयोग किया जाता है। स्टैंड गेज में हमारा बोल्ट कितना लोड ले रहा है तो स्टैंड गेज हमें बताता है, जिससे कि हम SSR भी उससे डिजाइन करते हैं। कटिंग सीक्वेंस है हमारा कटिंग सीक्वेंस ऐसा है कि एक बार हम 14 मीटर का हमारे पास परमिशन है, 3 मीटर हाइट और 6 मीटर चौड़ाई का रूफ फेस मतलब लेकर के चलते हैं और एक तरफ कटिंग होता है, उसके बाद उस फेस से नेक्स्ट जो कटिंग का सीक्वेंस है उसमें फेस में जाता है
और जो कटिंग हुआ है उसमें हमारा जो बोल्टर उसको बोल्टिंग करता है। ये शटल कार और हमारा कटिंग कार थोड़ा सा दिखा है। तो फीडर ब्रेकर पे फेस में मशीन कटिंग कर रही है, जो शटल कार अपने अलग अलग रूट से और कटिंग ले करके अपना फीडर ब्रेकर में जाके लोड कर रहे हैं। The following animation will explain and demonstrate exactly how the individual splinter-stall roof bolting components function. The nut and bolt is manufactured with a hole that has been drilled through one side of the nut and halfway into the bolt. हमारा सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाया हुआ है और इसको हर महीने हम लोग रिवाइज करते हैं, बैठक होती है और जो हमारी मेन हैजार्ड्स है उस पर बातें होती है, उसको लिखते भी हैं। जी आप देख दिखाएं। जी सेफ्टी हेल्थ पॉलिसी है। एक्सीडेंट स्टैटिस्टिक्स में पहले ही बता दिया कि हमारा पिछले 5 साल में कोई एक्सीडेंट फेटल या सीरियस नहीं है। और इसके बाद एक सुरक्षा गीत है 2 मिनट के लिए। हल्दीबाड़ी भूमिगत मैदान की ओर से सभी कामगार मजदूर साथियों को एक संदेश। जाते समय और ड्यूटी के टाइम सभी सुरक्षा नियमों का पालन करेंगे और सभी निर्देशों का पालन करेंगे। अपना जीवन सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। हमारे परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। हम इस देश के गौरव में कार्य करते हैं और सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए कार्य करना है।
देश का तू गौरव ध्यान रखना तू अपने जहन में, तेरा चांद सा ये जीवन बस जाए न कतरे कहने में, घड़ी की तू ज्योति है बुझ न कहीं जाए, एक सोला है मायने कानून हमें, तुम क्या बोला है खतरा जिंदगानी का, एक सोला है मायने कानून हमें, तुम क्या बोला है खतरा जिंदगानी का, एक सोला है। जय जय हैं 2018 से, जैसे 5 साल में अभी हमारा कोई एक्सीडेंट है नहीं। और PME VTC हमारा VTC पिछले 3 साल में 18, 19, 20 में 18 में 90 था, हम लोग 91 किए, 2019 में 80 था, 91 किए, 2020 में अभी भी 80 था तो 83 पूरा किए। कॉन्ट्रेक्चुअल भी हमारा 40 लोगों का करना था, 42 किए, और 19 में 40 का करना था, 102 किए, 2020 में 40 को करना था तो 43 किए। इसी तरह PME भी हमारा 159 था इस साल, तो 160 हो चुका है अभी, जबकि मार्च तक अभी हम लोग और टाइम है हमारे जो हमारे कामगार निरीक्षक लोग हैं ये अपना खाता भरते हुए, ये हमारा फील्ड सेफ्टी कमेटी मेंबर्स है अभी यहाँ उपस्थित है। और मैं चाहूँगा कि हमारे देवनारायण जी हैं WI, और संजय सिंह जी हैं, ब्रिगेड सर, और अनिल पांडे इलेक्ट्रिकल WI है। आइए ब्रिगेश कुमार जी हमारे WI मैकेनिकल। डेली हम लोग तो सर सुरक्षा वार्ता करते हैं, मैं या मेरे साथी जो भी है सुरक्षा वार्ता करते हैं, सामने में दे रहे हैं। और हम व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे सभी अधिकांश लोग हमारे कामगार जुड़े हुए व्हाट्सएप ग्रुप से हम लोग सबको उसको जो वार्ता करते हैं उसको भेजते भी हैं। आग बुझाया था, आग बुझाने का हमने डिमॉन्स्ट्रेशन किया था, डिमॉन्स्ट्रेशन करते रहते हैं। सेल्फ रेस्क्यूअर है, सेल्फ रेस्क्यूअर का भी डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, जरूरत पड़े और लिखे ले जाते हैं लैंप रूम से। हाँ, थर्मल स्कैनिंग हो रहा है डेली, वो भी करते हैं हम लोग। ये हमारा जैसे BP शुगर और किसी को जैसे अभी थर्मल स्कैनिंग, ये हमारा मुहाड़े पे लगा हुआ है, इसमें हमारा सामान रहता है डेली के लिए। जब भी हरपल्ली वाला अपना चाबी रख के ये अपना टेस्ट करते रहता है। हमारे सेफ वर्कर्स है, इसमें सबसे पहले है, मैं चाहूँगा सेफ वर्कर्स कहाँ है? सेफ वर्कर्स को हम लोग इनाम देंगे। कृपया सेफ वर्कर्स जो भी है यहाँ पर आ जाए। श्री प्रदीप कुमार विश्वकर्मा, मैं आदरणीय गागर साहब से निवेदन करूंगा। यह प्रदीप कुमार विश्वकर्मा जो है इलेक्ट्रीशियन है, उनका डेट ऑफ बर्थ 1976 है और ये 2002 से नौकरी कर रहे हैं। और दूसरा हमारा ये है विजय कुमार SDL ऑपरेटर, तुरंत आए। साथ में कोमल ड्रेसर है, ये भी आ जाए। और सतीश कुमार देवांगन JMS से है, लल्ली सब आकर के यहाँ रहे। अब मैं आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करूंगा, ये कोमल हमारा ड्रेसर है, ये भी सेफ वर्कर है। ये अपना 14/8/1980 से मैं इनका पैदा हुए थे, 2010 से ड्यूटी कर रहे हैं।
श्री लल्ली, ये कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, हर काम में काम करते हैं, सुरक्षित काम करते हैं। अब मैं सतीश कुमार देवांगन साहब को बुलाऊंगा और आदरणीय सर्जरी साहब से निवेदन करूंगा। सर्जरी साहब, सतीश कुमार देवांगन है, सीएम ऑपरेटर हैं, ये भी अपने अब हमारा सेटलिंग टैंक है, खदान से जो पानी खराब वाला आता है उसको सेटलिंग टैंक में डाल के सेव करते हैं, तो उसको एकदम शुद्ध बना के, और यही पानी हम लोग अंदर में हमारा सीएम चलाने के भी उपयोग में लाते हैं, काम का हमारा रिसर्कुलेशन होता है। और हमारे देखिए प्लांटेशन, हम लोग यहाँ प्लांटेशन भी किए, हमारे आदरणीय सबरिया महोदय प्लांटेशन करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। आसपास जितनी यहाँ हरियाली दिख रही है, हमारे सभी साहब लोगों ने और हमारे साथियों ने मिलकर प्लांटेशन किया, जिसका यहाँ पर हरियाली आप देख रहे होंगे। ये हमारा लैंप रूम है, लैंप रूम हमको नया एलईडी केपलम मिल गया है, वो उसी का लैंप रूम में है। इंक्लाइन है, 1 नंबर 2 नंबर इस लैंप रूम है। चलिए हो गया। अब मैं रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन है, हमारे पास 10 रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन है, जिसमें 7 मंथली रेटेड है और 3 डेली रेटेड है, जिसमें हमारे पास एक संतोष कुमार है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा रेस्क्यू को नाम रोशन किए हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना रेस्क्यू की टीम में गए थे, सेलेक्ट हुए थे, वहां से हमारा रेस्क्यू का काम करके है संतोष कुमार जी हैं। फर्स्ट एडर्स जितने ऑफिसर्स और सरदार ओवरमैन हैं उनकी लिस्ट है, फर्स्ट एडर्स है सर। वो हमारा पोस्टर और स्लोगन वाला भी एक हमने प्रतियोगिता रखी थी सर, हमने पोस्टर और स्लोगन लगा के रखे हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो पोस्टर और स्लोगन रखे हैं कृपया उनको देखें और उसमें 1-2 नंबर मतलब फर्स्ट सेकंड का थोड़ा सा ये करें, तो लोगों को भी हम इसके बाद हमको नीचे जाना कुछ है ही नहीं, यही लास्ट हाँ इसका नाम आप लोग लिखते हो उधर भी ना, उधर नहीं, उधर ये आखिरी।
तो पुनीत जी ने लिखे फर्स्ट में है और सेकंड में पोस्टर है वर्किंग सेफ्टी में गेट गोल्ड। सेकंड नंबर है, इसमें आयुष पांडे जी हैं। और एक्सीडेंट बिग आर स्मॉल अवॉइड देम ऑल, ये थर्ड नंबर पे है, इनका भी है। आइए सर 2 मिनट अनुरोध करूंगा कि वे सुरक्षा के प्रति हम लोगों को कुछ 2 शब्द ज्ञान रूपी देंगे। नमस्कार। आज सभा में सुबह उपस्थित यहाँ के गृहमंत्री साहब श्री हल्दर साहब, टीम में आए हुए सती से आए हुए श्री पांडे साहब, हल्दीबाड़ी खदान के अधिकारीगण, मेंबर्स, JMS के साथीगण और बाकी साथियों, आज जैसे आप लोग जानते ही हैं कि ये सुरक्षा पखवाड़ा का आज इस खदान का इंस्पेक्शन का दिन है। तो ये जैसे हम लोग यहाँ इंस्पेक्शन में आए, इससे सभी माइन में कोई ना कोई टीम इंस्पेक्शन में जाती है। इस तरह से हम लोग का एक दूसरे के माइन के बारे में जानकारी भी होती है और इसमें नॉलेज भी बढ़ता है और सेफ्टी की प्रैक्टिस, जो सेफ्टी के बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होता है एक खदान में, उस खदान को हम दूसरी खदान में कैसे उपयोग में ला सकते हैं, इसका भी काफ़ी बेनिफिट होता है। और ये प्रोग्राम के दौरान हम लोग का सेफ्टी अवेयरनेस बढ़ाने में भी सुविधा होती है। और आपकी खदान जैसे 5 साल में बताया गया कि कोई सीरियस एक्सीडेंट वगैरह नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आशा करता हूँ कि आपके लीडर की लीडरशिप में आपको खदान और ही फूलेगी और सब सेफ्टली काम करेंगे और खदान सेफ रहेगी। इतना ही करके आज का धन्यवाद सर अमल करेंगे। और मैं अब आदरणीय पांडे साहब से निवेदन करूंगा कि वो भी हमें आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहें। ओम श्री साई राम। माँ काली के चरणों में उत्सन्न हूँ। आदरणीय आज के दल के संयोजक महोदय, आदरणीय गागर सर और उनकी प्रतिभाशाली टीम के हमारे सदस्य, इस उपक्षेत्र के प्रथम पुरुष आदरणीय हल्दर सर, हमारे समस्त साथियों, अधिकारी, कर्मचारीगण, हमारे श्रम समिति के सम्मानित प्रतिनिधिगण, विशेष रूप से खान सुरक्षा समिति के सम्मानित सदस्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जहां तक मेरी आवाज जा रही, आप सबको सम्मान, आप सबके भाव का सादर नमन। आज हम सबका सौभाग्य है कि हल्दीबाड़ी जैसी पुनीत माइन के प्रांगण में किसी भी वे में, किसी भी माध्यम से, किसी भी सोर्स से भगवान ने हमको यहाँ पर भेजा। मैं परमपिता परमेश्वर का आभारी हूँ। ड्यूटी तो लगना था लेकिन हल्दीबाड़ी में लगी, इसलिए मेरा सौभाग्य। नहीं तो मैं इस स्वर्णिम क्षण को, इस अवसर को और कोविड के सापेक्ष में भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई मापदंड है, उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने जो इतनी बखूबी ढंग से इस आयोजन को बढ़ चढ़ के बनाया है, विथ मेंटेनिंग द ऑल डिसिप्लिन एंड प्रोटोकॉल, वाकई में काबिल तारीफ है। आप सब बधाई के पात्र हैं। उत्पादन, सुरक्षा, पर्यावरण का समन्वय बनाते हुए सदैव अग्रसर का संकल्प लेके हल्दीबाड़ी माइन अपने उच्चतम शिखर की ओर अग्रसर है। इसलिए परमपिता परमेश्वर से मेरी कामना है। और जहां उद्देश्य सफल है, नीति अच्छी है, जिसको हम लोग एटीट्यूड बोलते हैं, वो सकारात्मक है, तो सफलता आगे आगे चलती है, आप उसके फॉलोअर बनते हैं। इसलिए पुनः आप बधाई के पात्र हैं। मैं आदरणीय सर से भी निवेदन कर रहा था, मैं बीच में उठ के सर से परमिशन भी लिया, क्योंकि मेरा एक व्यक्तिगत स्वभाव में जहां जाता हूं वहां के मुखिया को अपना लीडर मानता हूं। तो आज हमारे लीडर आदरणीय सवेरिया सर, मैं सर से परमिशन लिया कि सर मेरे को इतना अच्छा लग रहा है 2 दिन से, मैं अपनी गाड़ी बिलासपुर से कल बुलाता हूं, आज यही रहूंगा आप लोगों के क्षेत्र में।
तो सर ने बोला कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं वहीं पर इस विचार को किया और शाम को 5-7 बजे तक तो हम लोग मार्केटिंग में रहेंगे ही, लेकिन मेरे को अच्छा लगेगा स्थिर चित्त से सब चीजें होंगी तो मेरे को और समझने और सीखने का अवसर मिलेगा। मैं सत्य बोल रहा हूँ कि आप लोग से मिलके, आप लोग की हर गतिविधियों से प्रेरित होके हमारी भी धीरे धीरे 89 सितंबर की नौकरी ज्वाइनिंग है और आज 2021 आ रहा है, 31-32 साल संभवतः हो चुके होंगे, लेकिन कुछ अवसर, कुछ माहौल, कुछ फंक्शन, कोई स्थान आपके जीवन में क्लिक करता है और रेयर आपके रेयरेस्ट होता है, उसमें आज का भी दिन मेरे लिए एकदम मैं भाइयों यथार्थ बोल रहा हूँ, सत्य बोल रहा हूँ। कहीं भी आर्टिफिशियल न मेरे से बुलाता है न मैं बोलने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मेरे को गॉड फीयरिंग है और सबको होनी चाहिए। आप सब पुनः बधाई के पात्र हैं कि जैसा कि आदरणीय खान सुरक्षा अधिकारी साहू साहब ने वर्णन में दिया कि आप एक्सीडेंट लगभग फ्री पिछले 5 वर्षों से हैं। अनफॉर्चुनेटली 1-2 सांकेतिक रूप से रिपोर्टेबल के रूप में, मान की परिभाषा के रूप में दर्ज हुए एक्सीडेंट। आगामी वो हमको अलर्ट करते कि देखो भाइयों, तो बहुत अच्छा कर रहे हो, नजर न लग जाए, इसके बीच में तुमको मैं आघात कर रहा हूँ, हमको और भी अलर्ट हो। और हम ईश्वर से ही कामना करते हैं कि जब अगले साल हम लोग आए, अगले 5 साल बाद जब अपना आंकड़ा प्रस्तुत करिए तो रिपोर्टेबल भी निरंक रहे। आप SCCL के ही नहीं, मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ऑल इंडिया की आदर्श माइन हो जाए। अभी भी हैं आदर्श की श्रृंखला में, भूमिगत खदानों में, और एकदम गारंटेड हो जाएंगे, क्योंकि आपने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है कि लोग बोलते हैं कि अगर हम सुरक्षा को देखेंगे तो उत्पादन में सफर करेंगे। आप तो सुरक्षा के आवरण को लेकर उत्पादन में भी बेस्ट है। तो कहाँ ये बात साबित होती है कि उत्पादन पिछड़ जाता है। शुरुआती दौर में थोड़ा सिस्टम को इम्प्रूव करना पड़ता है, 2-4 महीने आदमी को पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन आपने ये चीज प्रूफ किया है। और जिसको प्रमाण चाहिए, हल्दीबाड़ी आए, देखे और यहाँ से सीख के जाए कि उत्पादन सुरक्षा के साथ कैसे किया जाता है। इस जो हमारा औद्योगिक आज पर्व है, जिसका मुख्य उद्देश्य है सुरक्षा के प्रति जागरूकता, प्रत्येक साथी में, प्रत्येक परिवार के सभी सदस्यों में। हम जहाँ काम करते हैं, जिस भी जिम्मेदारी का वहन करते हैं, हमारे परिवार को इस चीज का बोध होना चाहिए। वो तभी संभव है जब हम फैमिली में जाके अपने बच्चों के साथ, अपने पत्नी के साथ, अपने माता पिता, जो भी पारिवारिक सदस्य, उनके साथ खदान में सुरक्षा को हम सबल कैसे बनाएं, उसकी चर्चा वहां भी करें। क्योंकि जब हम ड्यूटी से यहाँ आ जाते हैं तो हमारी परिवार के सदस्य अड़ोस पड़ोस में मिलती हैं और वहां भी एक माहौल बनता है कि नहीं, देखिए मिस्टर पांडे जब आते हैं तो अपने घर में ऐसी चर्चा करते हैं, उनकी पत्नी या उनकी बेटा या बेटी ऐसा बोल रही थी, तो हम सब मोहल्ले में भी एक अलग जगह। तो जब सेफ्टी की भावना हमारी निर्धारित होगी तो मेरा बेटा, मेरा भाई जो पदस्थ भी नहीं है, माइंड में रिप्लाइड भी नहीं है, तो समाज में और भी जगह अनसेफ एक्ट हो सकते हैं। रोड पर होता है, घर में होता है, कहीं गांव की खेती बाड़ी में जाते हैं। तो जब हमारी सेफ मेंटेलिटी हो जाएगी, आपका जीवन अमूल्य है, उसका कोई विकल्प नहीं है। बाकी चीजें आप भरपाई दाएं बाएं से कर लेते हैं। कभी कभी हम लोग भी एरिया में रहते हैं तो एक माइन कम उत्पादन करती तो बगल वाले से कहीं कंपनसेट कर लेते हैं, कहीं कुछ फिगर आगे पीछे हो जाता है। लेकिन हमारे समाज में किसी भी हमारे साथी का कोई विकल्प नहीं है। हम यहाँ पर बीइंग एज ए सौरभ पांडे खड़े हैं, मेरे कितने मल्टीपल रिलेशन है। मैं किसी का फादर हूँ तो किसी का सन हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का पति हूँ तो किसी का भाई भी, किसी का सखा हूँ। तो भगवान ने क्या आपको अधिकार दिया हुआ है कि इतने लोगों को आप दुखी कर सकिए? आप अस्वस्थ होंगे, आपको चोट लगेगी, आप भगवान न करे वो दृश्य कभी भी हमारे साथी के जीवन में आए जो हम बोलने में भी अशुभ मानते हैं। तो क्या भगवान ने हमको अधिकार दिया है कि इतने लोगों की खुशी हम छीन सके? आप लोग से पूछ रहे हैं। तो जब हमको डिविनिटी ने राइट नहीं दिया है तो वो चीज हम चाहते भी नहीं है, लेकिन घटित क्यों हो जाती है? जब बिलोंगनेस का अभाव होता है, अपनत्व का अभाव होता है। मेरी एक छोटी सी स्कूटर है, फ्रीजर है, 12 साल से, आज भी देखेंगे एकदम नई लगती है, क्योंकि वहां पर अपनत्व का बोध है। उसको सुबह शाम पोछते हैं, जरा सा आवाज आती है तुरंत ग्रीसिंग करवाते हैं। इसी तरह हमारी माइंड, हमारी रोजी रोटी, अपनत्व का बोध हो। विभागीय मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं होना चाहिए। और जब हमको अपनी रोजी रोटी से, अपने कार्यस्थल से, अपने वतन से, अपने आप से स्नेह रहेगा, वास्तविक प्यार रहेगा, अपना मूल्य समझेंगे, तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि उसमें ह्यूमैनिटी आती है।
और जब इंसानियत की अजात आदमी जीतता है तो जिस स्थान पर हम काम कर रहे हैं अगर वहां कोई खतरा हमको दिख रहा है, भले में निष्काम भाव से 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट रुक जाएंगे, लेकिन खतरे को छोड़ के नहीं आएंगे कि अगर मैं इसको इग्नोर करूंगा तो मेरा साथी आके कहीं ट्रैप न हो जाए। तो आज हम इतना जरूर संकल्प लें कि हम शॉर्टकट नहीं लेंगे। नोइंगली अगर मेरे नॉलेज में कोई इस टाइप की डेंजरस सिचुएशन है तो हम उसको अवॉइड नहीं करेंगे। वहां पर मैं अपना वर्किंग आवर नहीं देखूंगा, अपना डिजिग्नेशन नहीं देखूंगा। एक जनरल मजदूर भी मैनेजर की आंख खोल सकता है, मैनेजर तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके माइन उतरता है। तो इसलिए भाइयों मेरा एक व्यक्तिगत निवेदन है, बीइंग एज ए सौरभ पांडे, कोई आईएसओ का रिलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, हम लोग एक टीम के मेंबर हैं, हम लोग एक परिवार के सखा हैं। आप लोग चिरमिरी से आए हैं, मैं बिलासपुर से आया हूँ, लेकिन हमारी कंपनी तो SCCL ही है। आप यहाँ पर भी, आप भी SCCL को ही बिलोंग करते हैं, हम भी SCCL को, हम लोग एक परिवार के सदस्य हैं। आज के फंक्शन की मर्यादा के हिसाब से स्थान आप लोग ने यहाँ निर्धारित कर दी, इसलिए यहाँ पर बैठे। इसलिए कभी किसी को अपने पद का, अपने यूनियनशिप में, अपनी पोजीशन का, किसी चीज का ईगो नहीं होना चाहिए कि हमारे श्रमिक भाई आपको अपना माध्यम बना के अपना मैसेज देते हैं, तो उस चीज का ईगो नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको ये होना चाहिए कि हम कितने इसको अच्छे ढंग से मनन करें, कितना इसको आत्मसात करें कि भविष्य में इस टाइप का ऑकरेंस नहीं। अपने कार्यस्थल की, अपने आप की, अपने आचरण की, अपने संस्कार की जिम्मेदारी तो मेरी स्वयं बनती है, उसमें कहीं कोई सरकारी रोल नहीं आता है। और जब आप अपने आप में सबल रहेंगे, अपने आप में स्वस्थ सोच रखेंगे, अपनेपन के बोध से अपने जीवन को सुचारू और सुंदर बनाने का प्रयास करेंगे, तो आपकी माइंड ऐसी प्रफुल्लित रहेगी, खिलती रहेगी, क्योंकि हम ही आप तो यहाँ काम करते हैं। जैसी स्वस्थ सोच लेके खदान घुसेंगे, माइंड का स्वरूप तो वैसा ही आएगा ना। मैं गलत बोल रहा हूँ, नहीं बोलिए। तो आज हम लोग संकल्प लें, अपने स्वास्थ्य की, अपने संस्कार की हम रक्षा करेंगे। हम कोई चीज व्यसन आपसे छुड़वाएंगे नहीं, हम उसका संकल्प नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर संकल्प लेने अपने प्रति शुभ चिंतक बनेंगे, अपने समय का, अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, और भगवान ने जिस समय जिस कार्य के लिए हमको नियोजित किया है उसको मैं पूजा मानता हूं। इतना तो हम लोग मानसिक रूप से भाव बना सकते हैं। अगर ये चीज आज फीलिंग नहीं करे तो इतनी ताम झाम का कोई उद्देश्य नहीं। इस त्योहार पुनीत अवसर पर हम लोग विशिष्ट पूजा करते हैं, तो ये हमारा औद्योगिक सुरक्षा का औद्योगिक त्योहार है। अगर आज हम इसमें कोई विशेष संकल्प नहीं लेते हैं तो अगले साल तक के लिए हम क्या अपने आप को कमिटमेंट कर रहे हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के आपको प्रार्थना करूंगा, आप हमारे बड़े भाई भी हो सकते हैं, हमारे छोटे भाई भी हो सकते हैं, सहकर्मी भी हो सकते हैं। बिल्कुल एक आपकी बात हमको बुरी लगनी चाहिए, न मेरी बात आपको बुरी लगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की तो अच्छी कल्पना की कामना के लिए निवेदन कर रहे हैं। निवेदक की हैसियत से जीवन जिए, कभी पिछड़ेंगे नहीं। डायरेक्टिव मोड में आदमी का ईगो डेवलप होता है जब हम निवेदन करते हैं अपना मान के, हम भी ह्यूमन हैं, आप भी ह्यूमन हैं। ह्यूमैनिटी ही सबसे बड़ी कास्ट है, उसको अगर चरितार्थ करना है तो उस ह्यूमैनिटी के लिए हमारा रोल क्या बनता है, चाहे वो माइंड के अंडरग्राउंड में हो, चाहे सरफेस में हो, चाहे रोड पर हो, चाहे समाज में, चाहे घर में, हम अपना आत्मविश्लेषण करें रात को सोने के पहले कि विधाता की जो हमसे कामनाएं थी, जो इच्छाएं थी, जो उसका रिक्वायरमेंट हमारे शरीर से था, हमारे समय से, हमारे भाव से, क्या हम आज की डेट में उत्तीर्ण हुए हैं कि नहीं, और नहीं उत्तीर्ण हुए हैं तो कर्म फल के भागीदार कल आप हो सकते हैं। अच्छा करेंगे वो भी आप ही खाते में जाएगा, गड़बड़ करेंगे तो सवेरिया मैनेजर साहब के खाते में या आपके पड़ोसी के खाते में नहीं जाएगा। तो इसलिए भाइयों मैं निवेदन करूंगा, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। बहुत अच्छी थ्योरी है, तो बहुत बात की बात है, लेकिन सर्विस टू सेल्फ, वर्क फॉर हमारा जो भी रोजी रोटी है उसके लिए हम लोग सोचें, सराहें और हम लोग प्रशंसा करना सीखें। हम लोग 99 अगर इसमें फॉल्ट है, एक भी गुण है ना, तो उसकी सराहना करना सीखें। तो उस गुण, वो गुण जब विकसित होगा, फलीभूत होगा, तो 99 को अपने आप लिफ्ट आउट कर देगा बाहर। प्रशंसा करके हम किसी को सुधार सकते हैं, आलोचना करके हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, सुधार नहीं। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आज का दिन सफल हो और हल्दीबाड़ी माइन, हल्दीबाड़ी ही नहीं SCCL की प्रत्येक माइन जीरो हार्म के उसको पहुंचे, कोल इंडिया की सारी खजाने जीरो हार्म तक पहुंचे, और हमारा समाज, हमारा देश, हमारा जिला सब जीरो हार्म। इस कामना के साथ मैं आप लोग को नमन करता हूँ। समय थोड़ा ज्यादा लिया, भावनाएं तो बहुत है, लेकिन आज समय सीमा के अंतर्गत रहना है। पुनः मेरे
शब्दों से अगर किसी के सम्मान को ठेस पहुंचा होगा तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरा एक निवेदन है, इसको आप लोग गौर करें। धन्यवाद पांडे साहब, आपकी एक एक बात हम इज्जत करते हैं और उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मैं थोड़ा हमने जो पोस्टर और स्लोगन का जो 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाला है, मैं उन लोगों से अनुरोध करूंगा वो लोग आए और अपना राष्ट्र पारितोषिक ले जाए। सर्वप्रथम पुनीत पांडे जिन्हें इनका स्लोगन है, एक फूल करे नुकसान, छीने रोटी, रोजी रोटी और मुस्कान। पुनीत पांडे फर्स्ट, इनको मैं आदरणीय गागा साहब से निवेदन करूंगा कि अब दूसरा पोस्टर में है आयुष पांडे, वर्किंग सेफ्टी में गेट। आयुष पांडे कोई कलीग और सबसे मैं आदरणीय बोले कुछ चल जाता है यार पटेल। एक्सीडेंट बिग और स्मॉल, अवॉइड देम ऑल, ये एक स्लोगन और पोस्टर है। इसमें हमारे ठेकेदारी मजदूर है बुधलाल जी, इनको थर्ड प्राइज दिया गया है। बुधलाल जी को मैं चाहूंगा कि आदरणीय पांडे साहब। धन्यवाद साहब लोगों को। अब हमने जो एक स्टॉल लगाया है सर सेफ्टी एग्जीबिशन का, उसको देखते हुए हम लोग खदान की ओर प्रस्थान मैं आदरणीय मैनेजर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो धन्यवाद ज्ञापन दें। आज के खान सुरक्षा पखवाड़ा के अवसर पर उपस्थित दिल्ली से आए हमारे टीम मेंबर साहब, श्री सरजने साहब, श्री मिश्रा साहब, श्री द्विवेदी साहब और ISO से पधारे ऑब्जर्वर के रूप में श्री सौरभ पांडे साहब, आप लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाए, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। खास करके सौरभ पांडे साहब ने हमारी भविष्य की बुनियाद जो रख दी है उसको हम चाहेंगे कि उसको पूरा करेंगे और ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमारी इतनी प्रशंसा कर दी। हम वैसे उस लायक नहीं हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि वैसा बने जैसा आपने हमें बताया है। इसके अलावा इस कार्यक्रम में उपस्थित एरिया सेफ्टी बोर्ड के सभी सदस्यों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आके हमें सफल किया, एवं हमारे PSC मेंबर जिनने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा इस पब्लिसिटी प्रोपेगेंडा कार्यक्रम में कोविड के कारण हम लोगों ने फिजिकल रूप से कार्यक्रम को नहीं दे पाया, लेकिन हमारी टीम ने PPT के माध्यम से बहुत अच्छा कार्यक्रम दिया, जिसके लिए रमेश एवं उसकी टीम को भी धन्यवाद। इसके अलावा यहाँ पे एक स्टॉल लगाया गया है जिसमें JMS की भी काफ़ी चीज़ें दिखाई गई हैं, उनके लिए भी उसको धन्यवाद। इसके अलावा जो भी लोग परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिए हैं, उन सभी को मेरा एक बार धन्यवाद। टीम से एक बार निवेदन है कि स्टॉल का निरीक्षण करते हुए अंडरग्राउंड खान का भी निरीक्षण करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम की अगली कड़ी में निरीक्षण दल हमारे स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए, इसके पश्चात खान निरीक्षण कोई जैसे लाइन है वो चार्ज है या डिस्चार्ज है, अगर वो लाइन चार्ज है तो उसे डिटरमाइन इसको टेक्निकली बोलते क्या है? ST लाइन इससे लगाते हैं ना, तो उससे आप इंश्योर कर लेते हैं, उसके बाद उसका काम स्टार्ट करते हैं। जी
ये क्या चीज़ है भैया, वो काटने वाला है जुगाड़? नहीं सर, ये डिस्चार्ज रॉड वाला। डिस्चार्ज ये क्या चीज़ है? ये मल्टीमीटर है सर। इससे क्या करते हैं? इससे रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने के लिए। तीनों मेजरमेंट हो जाए। और ये क्या? मेगर है। ये मेगर है सर, इंसुलेशन मेजरमेंट के लिए यूज होता है सर। जो हाई इंसुलेशन है लाइव कंडक्टर वायर के बीच में, जैसे मोटर हो गया उसके लिए इंसुलेशन मेजरमेंट के लिए इंसुलेशन अपना प्रॉपरली सेफ में है कि सेफ है। ये क्या है? ये ट्रांजिस्टर है सर, करंट वोल्टेज चार्ज लाइन है सर, 550 है चार्ज लाइन है, 440 है चार्ज लाइन नहीं, आप देख सकते हैं इसको प्लेट्स नहीं की कहाँ बोलते हैं? राजस्थान हमारे कन्वीनियंस है। चल ये सेफ्टी बेल्ट है। हाँ ठीक। मल्टी गाइड टिकट कलर इसका कैलिब्रेशन होता है ना यहाँ से है? टिकट ट्रेडर वर्क कर रहे हैं। हाँ जी। ये क्या है? ये मेट्रोन मीटर से खराब है। इसमें क्या है कि ऊंचाई पर जो गैस रहेगी आपको ये सब करके हाँ इसका डिफ्यूजन है। ये क्या चीज़ है? सर ये रीड आउट, ये स्ट्रेन गेज वोल्ट है, इसका रीडिंग इसमें है। इस ट्रेन से आप वहाँ पर एक्यूमुलेटेड लोड का स्ट्रेस देखते हैं। ये 18 पॉइंट्स रहते हैं इसमें, 18 पॉइंट्स की जगह पे ये बताता है कितना कितना। ये जनरली हम लोग जब स्टार्टिंग में आप स्टाटा देते हैं, स्टाटा कंट्रोल देखते हैं। अच्छा, बेसिकली माइनिंग इंजीनियर जी हाँ थोड़ा हमको इसका फंक्शन बता दें। जी सर, ये सर हम लोग इंस्टॉल करते हैं। 18 पॉइंट्स में हमारा स्ट्रेस बताता है कि जगह पे जो एरिया है वहाँ पे 18 पॉइंट्स में कितना स्ट्रेस आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग, इसकी रीडिंग्स के अकॉर्डिंग हम अपना SSR बनाते हैं, इसलिए सर यूज होता है। ये क्या चीज़ है? सर ये रिमोट रीडिंग टेल है। अच्छा, डिफरेंट लोकेशन में ना? जी हाँ, 4 डिफरेंट लोकेशंस पे यूज कर। ये क्या नीचे से ऑडियो विजुअल देता है? नो सर, ये रिमोट रीडिंग है। अच्छा, जी हाँ, रिमोट से वो इसकी कंप्यूटर में जाके रीड आउट यूनिट जी, इसका रीड आउट ये आपका ऑटो वार्निंग टेल है सर। ये 10 मीटर पे इंस्टॉल होता है, तो जब भी अगर रिफ्लेक्शन कुछ आएगा या डिविएशन आएगा तो इसमें लाइट जलती है, अलार्म। ये डिप्लेरिंग के, फिर डेंजर जोन में आ जाता है तो ये ऑटोमेटिक लाइट ये दूर से दिखा देता वहाँ है। पर आप अकॉर्डिंगली विजिलेंट हो जाते हैं। जी ये क्या है? सर, ये रोटरी टेल है। ये 5 मीटर से अगर कुछ डिफ्लेक्शन हो या इसको डिविएशन हो, कितने इंटरवल में लगाते हैं? इसको सर हम अल्टरनेट जंक्शंस पर लगाते हैं। डिप्लेरिंग सेक्शन नहीं सर, डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के दोनों इक्विपमेंट है। ये 10 मीटर एंड 1.5 मीटर, ये 5 मीटर, ये सर डिप्लेरिंग DST डुअल हाइट टेल है, दो हाइट सिंगल है ये दोनों डेवलपमेंट जी। RTT का फुल फॉर्म क्या है? रोटरी टेल ये आपका ये मॉडल जी हाँ। जी हाँ सर, कहाँ पे करते हैं? हर अल्टरनेट जंक्शन ये सब हो गया लगता है। डेवलपमेंट में ये दोनों ही है, हर अल्टरनेट। ये भी हो गया है। डिप्लेरिंग नहीं है, ऑटो वार्निंग। एक मॉडल दिखाया गया है अभी जो क्या नंबर? 19 राइस, ये रनिंग ये सर ये भी खत्म हो गया है। एक मॉडल है जस्ट, ऐसे चलता है। इसके आगे सर यहाँ ड्रिफ्ट है, फिर यहाँ पे चल रहा है। तो CM में डेवलपमेंट भी करेंगे, फिर इसी से डिप्लेरिंग भी करेंगे। डिप्लेरिंग भी करेंगे, वो टॉप पे डिपेंड करता है। टॉप अगर हो जाएगा उस समय डिप्लेरिंग तभी। ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू सर।